प्रिय मानव बंधुओं, जो व्यक्ति सुबह अशुभ इस नीति के विषय को अध्ययन से जान लेता है वह परिवार सहित अच्छा पुरुष गिना जाता है। उस व्यक्ति की परिवार सहित उत्तम पुरुषों में गिनती होती है। जो कौन सा कार्य शुभ है और कौन सा कार्य अशुभ है, इस बात की गणना कर जान लेता है। इस प्रकार का वह व्यक्ति हमेशा सुखी बना रहता है। उसे प्रायः नहीं कि बराबर दुखों का सामना करना पड़ता है। अपने शब्दों में इस प्रकार की चर्चा करूँगा कि जिसका ज्ञान प्राप्त कर मनुष्य परिवार सहित सर्वज्ञ अर्थात सब बातों को जानने वाला बन जाए और अपने परिवार को सुखी और समृद्ध बनाए। परिवार का वही सदस्य सच्चा बंधु होता है जो दुख सुख में संकट आने पर तन मन धन से सभी प्रकार से साथ देता है। जिसका पुत्र पिता के बस में हो, पत्नी पतिव्रता हो और जो जितना मिल गया उसमें ही संतोष कर लेता हो, ऐसे परिवार में ही स्वर्ग के समान सुख होता है। इस प्रकार का परिवार सर्वश्रेष्ठ सुखी या उत्तम माना गया है। मूर्खता से मनुष्य को दुख भोगना पड़ता है। बहुत अंशों में जवानी के कारण दुख भी उठाना पड़ता है, पर किसी और के परिवार में रहकर गुजारा करना सबसे ज़्यादा दुखदायी होता है। बुद्धिमान को अपने लड़कों को नाना प्रकार की सदाचार की शिक्षा देनी चाहिए। नीति ज्ञाता और शीलवान होने के कारण वह सब कुल दीपक बनते हैं और अपने कुल का गौरव बढ़ाते हैं। माता पिता को अपने बच्चों को योग्य शिक्षा अवश्य देनी चाहिए। बच्चों को न पढ़ाने वाला पिता उनका बड़ा शत्रु होता है। ऐसे पुत्र पुत्री विद्वानों के बीच उसी प्रकार हास्य पद को प्राप्त होते हैं जैसे हंसों के बीच में बगुला। बच्चों को उचित शिक्षा दिलाना माता पिता का परम धर्म है। पुत्र और शिष्य को हमेशा कठोर नियंत्रण में रखना चाहिए। इससे उनमें अवगुण कम गुण ज़्यादा आएंगे। प्यार दुलार से पुत्र और शिष्य बिगड़ जाया करते हैं। अतः पिता और गुरु का कर्तव्य है कि इस ओर वह विशेष रूप से ध्यान दें और गुणों का विकास करें। प्रिय सज्जनों, संतान जल के समान होती है। जिस पात्र में डालो वही आकार होगा। संतान को जैसा आप बनाएंगे वैसी ही धारणा बनेगी। वह कच्ची मिट्टी के समान होता है। यह तो कुमार पर निर्भर है कि वह उसे क्या रूप देता है। जंगल में हजारों वृक्ष होते हैं, पर केवल एक ही पुष्पित और सुगंधित वृक्ष हो तो सारा जंगल महक उठता है। इसी प्रकार सैकड़ों पुत्रों में एक योग्य पुत्र होने पर सारा खानदान रोशन हो जाता है। जंगल में एक ही पेड़ में आग लगने पर वह भयंकर रूप धारण कर लेती है और सारा जंगल भस्म हो जाता है। उसी प्रकार एक ही दुष्ट पुत्र सारा कुल कलंकित कर देता है और एक ही पुत्र अगर वह योग्य सज्जन विद्वान है तो कुल की प्रसिद्धि को बढ़ा देता है। बहुत से पुत्र उत्पन्न कर अपने आप को दुख दर्द में क्यों डालना। एक दो बालक भय पे नार विषय देखोए। एक दो पुत्र ही पर्याप्त हैं, वही सारे परिवार को सहारा देने के लिए पर्याप्त होता है। हर एक बच्चों पर 3 संस्कारों का प्रभाव पड़ता है: जन्मजात संस्कार, रूपक संस्कार और कर्मगत संस्कार। इन संस्कारों के द्वारा ही बच्चा अपने जीवन को उत्तम बना सकता है। 5 वर्ष तक पुत्र को प्यार करे, 10 साल की फिर 10 साल की उम्र तक उस पर कठोर नियंत्रण रखे। जब वह 16 वर्ष का हो जाए तो उसके साथ समानता का मित्रवत व्यवहार करे। सुख संपत्ति का उसी घर में वास रहता है जहाँ अन्न का भंडार बराबर भरा रहता है। मूर्ख का आदर नहीं होता है। पति पत्नी आपस में कलह नहीं करते और आकाश में हजारों तारे मिलकर भी
वह प्रकाश नहीं कर पाते जो केवल एक चंद्रमा कर देता है। इसी प्रकार सैकड़ों गुण रहित पुत्रों से अकेला गुणवान पुत्र ही पर्याप्त है। उच्च कुल में जन्म लेने से कोई बड़ा नहीं हो जाता, गुण विद्या ही उसे पूजनीय बनाती है। जहाँ पत्नी पतिव्रता हो, पुत्र विद्वान हो, इच्छित संपत्ति हो, आज्ञाकारी शिष्य हो, अतिथियों का सत्कार हो और गुरु की पूजा होती